जीवित पुत्रिका व्रत का त्योहार अपने बच्चों के प्रति चरम और कभी खत्म न होने वाले प्रेम और स्नेह के बारे में है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत कठिन उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुरजूतिया कहा जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के समय जीवित वाहन की इस कथा को जरूर पढ़ें या सुनें। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवित वाहन था। वह बहुत ही उपकार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वह राज्य छोड़कर पिता की सेवा करने वन में चले गए। वहीं उनका मलयवती नाम की कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा तो उसका दुख देखकर उन्हें रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताइए, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? यह सुनकर जीवित वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीवित वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर शिला पर लेट जाएंगे। जीवित वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के अद्भुत साहस से नाग जात की रक्षा हुई और तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।